हाँ तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल की। अब हम लोग धीरे धीरे फर्दर जो है क्लास 10 में इंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए होता है क्या ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। हमारे पास सपोज करिए कोई पॉलिनोमियल है 2x+3 और ये पॉलिनोमियल इन x है, तो हमने उसको कंसिडर कर लिया px इज इक्वल टू 2x+3। नाउ अब हम इसके इक्वल 0 पुट कर दें अगर, तो 2x+3 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू -3x इक्वल टू -3/2। ये आपका आ गया, ठीक है, आ गया, ठीक है। x इक्वल टू -3/2 जो ये आया है, यही क्या है, इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ है। और आप ऑब्जर्व कीजिए, अगर मैं इसी वैल्यू को पुट x इक्वल टू -3/2 इन a, तो क्या बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई -3/2 प्लस 3 2 -3 प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। देखिए अब समझिए, x की वो वैल्यू, ठीक है, जो इस px को 0 बना दे, x की वो वैल्यू जो इस px को 0 बना दे, इसे हम लोग कहते हैं ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। इट मीन्स दैट यहाँ से मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू -3/2 इज ए ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा सर, तो क्या कहेंगे हम, यहाँ से कहेंगे वैल्यू ऑफ x दैट मेक्स px इज 0। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। वैल्यू ऑफ x दैट मेक्स px इज 0, ठीक है। x की वो वाली वैल्यू जो इस px को क्या बना दे, 0 बना दे, उसे हम लोग कहते हैं ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आ गई, ठीक है। अब हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो चलिए अब हम लोग इसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन भी देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को यहाँ पर लिखूँगा, ठीक है। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को यहाँ पर लिखूँगा क्योंकि अभी ये आपकी काम आने वाली है, ठीक है। x इक्वल टू -3/2 ये सारा एरेस कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, इसको अभी हम रहने देते हैं, ठीक है। तो देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ से देखिए, ठीक, मैंने ये आपका पॉलिनोमियल है 2x+3, इसको मैंने कंसीडर कर लिया y के, ठीक है, y के कंसीडर कर लिया। अब मैं जब x इज इक्वल टू 0 रखूँगा, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 रखूँगा, तो x 0 रखूँगा तो y क्या आएगा आपका, 3 आएगा। x 0 हुआ, ये वाली बात 0 हो गई, बचा 3। y 0 रखूँगा तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -3/2। अरे देखिए y इज इक्वल टू 2x+3 है, y 0 रख रहा हूँ, 2x+3, तो 2x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3/2। बताइए, ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यहाँ से देखिए अब मैं इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग समझने के लिए, यहाँ पर हमारा ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, एंड y इज़ नथिंग बट px, ठीक है, ये हमारा px है। बोलिए अब देखिए हमारा ये पॉइंट 1 2 3 4 1 2 3 4 S1 -1 2 3 4 S1 -1 -2 -3 S1 -1 -2 -3 S1। हाँ हाँ ये ज़ीरो है, ये आपका 0 है। अब देखिए जब मैं x इक्वल टू 0 रख रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो y क्या दे रहा है, 3 दे रहा है, ठीक है। x इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूँ, y 3 दे रहा है। अब मैं जब y 0 पुट कर रहा हूँ तो x क्या दे रहा है, -3/2 मीन्स
1.5 ये दे रहा है, ठीक है, बात क्लियर, दोनों के बीच में देगा 1.5 माइनस का। अब देखिए मैं इन दोनों लाइन को अगर मिलाती हुई एक लाइन ड्रा करूं, ठीक है, मिलाती हुई लाइन ड्रा करूं, तो यही तो आपका 2x प्लस 3 का इक्वेशन है, 2x प्लस 3 लाइन है ये वाली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट मिला ये -3/2 x एक्सिस पर, y पर क्या है 0 है, ठीक है, ये आपका पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ से ऑब्जर्व करिए, यहाँ से देखिए जो हमारा जीरोज था x का वो वाला पॉइंट जो इसको 0 बना दे, तो -3/2 अभी इसको 0 बना रहा था, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये y कोऑर्डिनेट होता है, तो x पर y की वैल्यू क्या दे रहा है 0 दे रहा है, x पर y की वैल्यू 0 दे रहा है, एंड y इज नथिंग बट px, बात क्लियर। तो यहाँ से हम ये भी फील कर लिए, हमने क्या फील कर लिया कि ये इस x पर ये y 0 हो जा रहा है, मतलब यहाँ से ये पता पड़ गया कि x कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है और इस ग्राफ को जो x एक्सिस पर कट कर रहा है वो क्या दे रहा है, जीरोज दे रहा है, ठीक है। तो इसी बात को हम कैसे लिख देंगे, यहाँ से इसी बात को यहाँ से, ठीक है, x कोऑर्डिनेट ऑफ the point where graph of px cuts x axis, बात समझ में आई कि नहीं आई, यही हमारा क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ px कट x एक्सिस। देखिए अगर मैं x ये ले रहा हूं तो हमारा y 0 हो जा रहा है, और y क्या है, y इज नथिंग बट px, डू यू गेट मी आर नॉट। हमने बात क्या कही, फील आया कि नहीं, अगर फील आ गया हो तो बताइए। इस जीरो को समझाते हुए मैंने आपको हीरो बनाया कि नहीं, बिल्कुल बना दिया है, बिल्कुल बना दिया है। अब हम फर्दर और आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखिए अगर हमारे पास कोई ग्राफ है, सपोज करिए कोई उल्टा पुल्टा इस तरीके से कोई ग्राफ दे दिया है, ठीक है, ये आपका ग्राफ है, ठीक है। अब देखिए यही तो हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है, ये आपका इस तरीके से है, ये x1 कामा एनीथिंग, x1 कामा एनीथिंग, x2 का x3 कामा एनीथिंग, ठीक है, x4 कामा एनीथिंग, ठीक है, x5 कामा एनीथिंग। अब यहाँ से देखिए इस ग्राफ को देखते हुए मैंने बताया 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि यहाँ पर इसके क्या है 5 जीरोज हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये x एक्सिस पर कट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये पता पड़ा जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ दी px, वो क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राफ ऑफ px इट्स कट्स number of times where graph of px cuts x axis। बोलिए, ठीक है, बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अगर वहां से बात हो जाए कि कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल के अगर नंबर ऑफ जीरोस की बात करता है तो हम लोग ये देख लेंगे कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी टाइम कट कर रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स वेयर ग्राफ ऑफ पी एक्स कट्स एक्स एक्सिस। देखिए कितनी टाइम कट कर रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम कट कर रहा है ये ग्राफ एक्स एक्सिस को, इसलिए ये हमारे पास कितना जीरोस देगा, 5 जीरोस देगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए अब हम फर्दर और आगे बात को बढ़ाते हैं। हाँ तो अभी हम लोगों ने देख लिया है कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल अगर हमें निकालना है तो हम ये देख लेंगे कि कितने टाइम वो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और फर्दर बात कर लेते हैं।
आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू नथिंग बट के, ठीक है, पी एक्स इक्वल टू के, ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो मैं इसका अगर ग्राफ बताऊं, ड्रा करूं, तो ये कुछ ऐसे मिलेगा। सपोज करो हमने ले लिया y इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 0 है, y की वैल्यू 3 यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ है। और इसकी मैं डिग्री की अगर मैं बात करूं, तो डिग्री इसकी क्या है, डिग्री इसकी क्या है, 0 है। बात समझ में आई। तो ये आपका हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक। अगर मैं बात करूं लीनियर पॉलिनोमियल की, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल की बात करूं तो आपका y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ए नॉट इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म है लीनियर पॉलिनोमियल का। ए अगर जैसे 0 होगा सपोज करिए, तो ये बी हो जाएगा, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल रह जाएगा, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और हमने अभी जो एग्जाम्पल लिया था 2x प्लस 3 वही ले रहा हूँ। और इसका मैं ग्राफ अगर ड्रा करूं तो कुछ ये आएगा, ठीक है, अभी हम लोगों ने ड्रा भी किया था। तो यहाँ पर इस ग्राफ में अगर इस पॉलिनोमियल में अगर मैं डिग्री की बात करने लग गया, तो आप कहेंगे सर इसकी डिग्री तो 1 है। बिल्कुल, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 0 थी। अगर मैं बात करने लग गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक, तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। इसलिए ए 0 नहीं हो सकता, जैसे 0 यहाँ पर रखूँगा ये बात 0 हो जाएगी, बचेगा बी एक्स प्लस सी, और बी एक्स प्लस सी जो हो जाएगा वो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि आपका ए 0 नहीं होना चाहिए। आ रही बात समझ में? आ रही, बिल्कुल आ रही है। अब मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूँ, वही ले रहा हूँ, p इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक ये ले लिया, और पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया, और हमने ले लिया पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, ये हमने कंसीडर ले लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जर्व ये कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का अगर मैं ग्राफ बनाने जाऊँ तो कुछ ये ग्राफ मिलेगा ऐसे। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 0 लूंगा तो y कहीं यहाँ पर आएगा 2, ठीक है, और ये इसका ग्राफ हो गया। अगर मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लूंगा तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, x इक्वल टू 0 लूंगा, y इक्वल टू 0 दोनों हो जाएगा, तो इस तरीके से बढ़ाते जाऊंगा, इधर उधर बढ़ता जाएगा, और ये इसका ग्राफ हो गया। और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर माइनस 2 का कुछ ऐसे ग्राफ हो जाएगा नेगेटिव में, ठीक है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 0 लूंगा तो y की वैल्यू -2 हो जाएगी, और बढ़ाते जाएंगे इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। अब यहाँ से ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। अच्छा, इसकी डिग्री क्या है, पहले डिग्री की बात कर लेता हूँ, इसकी भी डिग्री की बात कर ले रहा हूँ। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री आपकी 2 हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ से ऑब्जर्व ये कीजिए, अगर डिग्री 0 थी, ठीक है, तो इसके पास भैया जीरोस बताइए कितना है। आप कहेंगे सर जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस वो होता है कि नंबर ऑफ टाइम्स वेयर इट्स ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस तो कट भी नहीं कर रहा है, तो इसके पास जीरोस क्या हो जाएंगे, जीरोस क्या हो जाएंगे, कोई जीरो नहीं, मतलब जीरो जीरोस होगा, ठीक है। अच्छा देखिए जीरोस ये मत समझिए कि 0 0 है, ठीक है, जीरोस वो होता है एक्स की वो वाली वैल्यू जो पी एक्स को 0 बनाए, ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है। अब इसमें अगर मैं जीरोस की बात करूं तो आपका जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 1 0 हो जाएगा, 1 0, ठीक है, 1 0, यहां पर नो जीरो, देयर इज नो जीरो, नो जीरो, ठीक है, नो ज़ीरो, ठीक है, नो ज़ीरोस। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसकी बात करूँ, इसकी बात करूँ, इसकी बात करूँ, इसकी बात करूँ, तो ये देखिए ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कट कर रहा है ना, तो इसके पास कोई ज़ीरो नहीं हुआ। पहली सिचुएशन में नो ज़ीरोस, ठीक है, किसके लिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए, ये पहली सिचुएशन थी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 के लिए। दूसरी सिचुएशन में क्या हुआ,
दूसरी सिचुएशन में देखो एक बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो 1 जीरोज, ठीक है, 1 जीरोज। दूसरी में, तीसरी में सिचुएशन में देखिए यहां पर एक बार यहां कट कर रहा है, एक बार यहां कट कर रहा है, तो कितना हो गया तीसरी सिचुएशन में? 2 जीरोज। अच्छा सर, ठीक है, बात तो समझ गए आपकी, लेकिन मतलब क्या है, कहानी क्या बताना चाह रहे हैं? हम ये बताना चाह रहे हैं इसके पास डिग्री 2 थी तो इसके पास मैक्सिमम 0 2 हुआ, मिनिमम 1 भी हो सकता है और कोई भी नहीं हो सकता। इसके पास डिग्री 1 थी, इसका 1 0 हुआ, मिनिमम कुछ भी नहीं हो सकता है। इसके पास डिग्री 0 थी तो इसके पास कोई जीरोज नहीं हुआ। इसका मतलब हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? कंक्लूजन यहां से ये निकाल सकते हैं, इफ डिग्री ऑफ एनी polynomial, if degree of any polynomial is n, then it have maximum n zeros and not at all। नॉट एट ऑल का मतलब और नहीं भी हो सकते, है ना। जैसे देखो यहाँ पर कोई भी जीरो नहीं हुआ, यहाँ पर 1 0, यहाँ पर 2 0, यहाँ पर मतलब पहली, दूसरी और तीसरी सिचुएशन में, पहली सिचुएशन में आपका कोई जीरो नहीं था, दूसरी सिचुएशन में 1 0 हो गया, तीसरी सिचुएशन में 2 0 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो उसके पास मैक्सिमम n जीरोज हो सकते हैं और कोई भी जीरोज नहीं हो सकता है। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं? आप जीरो पढ़ते पढ़ते अब हीरो बन गए कि नहीं? अगर हीरो बन गए हैं तो चलिए अब हम लोग फटाफट धड़ाधड़ क्वेश्चन को उड़ाते हैं, काटते हैं, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 2.1 के सोल्यूशन को देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल 1 को भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका जीरोज आप फाइंड आउट कीजिए। तो इट इज़ वेरी सिंपल। हम लोगों ने सीख कर क्या है, जीरोज कैसे निकालते हैं। हम लोगों ने ये सीखा था कि एक्स एक्सिस को जितनी टाइम वो ग्राफ कट करेगा। जैसे देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो एक बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसमें कितने जीरोज हो जाएंगे? 1 जीरोज, 1 जीरोस। बात समझ में आई? ये कितनी बार कट कर रहा है? एक बार कट कर रहा है, इसमें भी 1 0 हो जाएगा। ये कितनी बार कट कर रहा है? 1 2 एंड 3, तो इसमें 3 जीरोस हो जाएंगे। इसमें कितने हो जाएंगे बताइए? ये एक ही बार कहीं कट करेगा, ठीक है, तो इसमें भी 1 जीरोस हो जाएंगे, ठीक है। और ये इसमें कितने हो जाएंगे? इसमें आपके 2 जीरोस हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पर हम देख लेंगे 1 2 3 4, आपके 4 जीरोज हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए अब हम फर्दर एग्जांपल 2.1 के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। हाँ, तो एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन वही ये भी कह रहा है कि जीरोस फाइंड आउट करिए। तो देखिए पहला है, इसमें पहला क्या है, एक्स एक्सिस को कहीं पर नहीं कट कर रहा है तो इसके पास देयर इज नो जीरोज। और दूसरे में यहाँ पर देखिए एक ही पॉइंट को कट कर रहा है तो इसके पास एक जीरोज। और यहाँ पर देखिए 1 2 एंड 3 टाइम कट कर रहा है, ठीक है, तो इसके पास 3 जीरोज हो जाएंगे। अब तीसरे में, नेक्स्ट में, चौथे में देखिए कितनी बार कट कर रहा है, यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं 2 टाइम कट कर रहा है तो 2 जीरोज। ऐसे इसमें जितनी बार कट रहा है लास्ट वाले में 1 2 3 4 जीरोज हो जाएंगे। इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया जीरोज होता क्या है, नंबर ऑफ टाइम इट्स ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस, दैट इज नथिंग बट जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। आई थिंक सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब हम फर्दर एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे और फिर फर्दर हम 2.1 के सोल्यूशन को देख रहे होंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मोटिवेशन में इजाफा हो और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर वीडियो लेकर के आए। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। बाय बाय।